आज हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। और वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम डिवाइड करते हैं आगे फर्दर 5 रीजन्स में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेक्स। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, इसको देखने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आए हैं जो कि हम शटर स्टॉक से देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी कमर में दरमियान में पीछे की तरफ को मौजूद है। और अगर हम गौर से देखें तो जब अब हम देखेंगे जब ये रोटेट हो रहे हैं और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें कैसी शेप लगती है, यानी कि हल्की सी एस शेप में होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे कि वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। मज़ीद समझते हैं हम यूट्यूब का एक चैनल न्यूरल एकेडमी से। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड या जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है वो मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 33 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसमें से अगर हम देखें जो बोन्स मिल के वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं उसे वर्टिब्रा कहा जाता है। और वर्टिब्रा को हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका टॉप व्यू। अब ये जो हमने बात की थी कि इसे हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स में, तो यहाँ पर हम वो देख रहे हैं कॉलम्स सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेक्स। जिसमें से हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल है उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1 to C7। जो थोरेसिक है उसमें T1 से T12, लंबर में जो है वो L1 से L5 यानी 5। इसी तरह से सेक्रल जो है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें जो है वो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं, यानी S1 से S5 तक। और जो कॉकक्स है उसमें 4 फ्यूज्ड वर्टिब्री जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो ऊपर वाले हम देख रहे हैं तीन, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, ये क्या कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये मूवमेंट शो कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम अगर सबसे पहले बात कर लें, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे हेड को। और ये तकरीबन 10 से 13 पाउंड का जो वज़न है यानी उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो टॉप के 2 वर्टिब्री हैं जिन्हें कि C1 और C2 कहा जाता है, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में बाकी जो वर्टिब्री हैं उनसे, क्योंकि ये जो मूवमेंट अलाउ करते हैं वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट या मोशन अलाउ करते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी वर्टिब्रा से। इसमें अगर हम सबसे टॉप की बात करें, C1 जिसे कि एटलस कहा जाता है, तो ये जो एटलस है इसको अगर हम यहाँ से दोबारा से देखें तो ये किस तरह की मोशन प्रोवाइड करता है, ये जो हम सर को ऊपर नीचे करते हैं। और जो सेकंड है C2 जिसे कि एक्सिस कहा जाता है, ये जो हम सर को इस तरह ना में हिलाते हैं वो हमें हमें मोशन मिलती है इस सेकंड वाले से। और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आर्टिकुलेट कर सकता है, इसके ऊपर मूव कर सकता है। अब हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं वो हमारे थोरेसिक रीजन में होते हैं और वहाँ पर इनके साथ अटैच हुए हुए होते हैं रिब्स। इसके बाद होते हैं लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्रीज जो हैं वो हमारी बॉडी का बहुत सारा वेट अपर बॉडी का बियर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, जब हमने उसको सॉरी कोई वजनी चीज़ को हिलाते हैं तो उसमें जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लंबर वर्टिब्री। और एंड वाले जो हैं वो स्पेशल वर्टिब्री हैं क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं स्पाइन को हिप बोन के साथ। जैसे यहाँ पर सॉरी हम देख रहे हैं ये जो बोन है इसे हिप बोन कहा जाता है। और ये वर्टिब्री जैसे हमने पहले बात की थी कि फ्यूज हुए हुए हैं और फ्यूज करके इन्होंने बनाए हुए, जिसमें हम ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो सेक्रल है। और ये वाला जो हम देख रहे हैं जहाँ पर मेरा एरो मौजूद है कर्सर, इसे कॉकेक्स कहा जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कॉकेक्स है जो कि 4 वर्टिब्री जो है उन्होंने फ्यूज करके बनाया हुआ है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक पॉइंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर बहुत सारे जो लिगामेंट्स और मसल्स हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं।
अब हम एक वर्टिब्री को अगर देखें तो उसमें हमें फर्दर जो है वो क्या नज़र आती है, उसकी बॉडी। ये वाला जो रीजन है इसे वर्टिब्रल आर्च कहा जाता है, और ये जो अभी हम ग्रीन से देख रहे हैं इन्हें प्रोसेसेस कहा जाता है। अब साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर ये जो खाली जगह होती है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें से गुजरती है, और ये जो साइड वाली जगह है ये जो है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है डिफरेंट मसल्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो जगह होती हैं वहाँ से डिफरेंट नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये जो वर्टिब्री होते हैं इनकी ये वाली जो जगह होती है यहाँ पर ख़ास किस्म के जॉइंट मौजूद होते हैं जिसे फेसेट जॉइंट कहा जाता है। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने इसको इनलार्ज करके देखा हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर जो जॉइंट मौजूद है उसे फेसेट जॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बॉडी है वर्टिब्री की जो है उनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है। और ये जो ग्रीन वाला रीजन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोसेसेस, ये वाले जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें के स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। अब अगर हम बात करें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें हमें दो कलर के रीजन नज़र आ रहे हैं, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का। लेकिन ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं जो बिल्कुल ऊपर हमने देखे थे सर्वाइकल वर्टिब्री C1 और C2 उनके दरमियान में मौजूद नहीं होती। अब अगर हम ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसे इनलार्ज करके देखें, बड़ा करके देखें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रीजन है इसे एन्यूलस कहा जाता है। एन्यूलस में डिफरेंट लेयर्स होती हैं लैमिना की, या फिर हम जिसे कहते हैं कि फिब्रो कार्टिलेज की। और ये वाला जो रीजन है ये हार्ड होता है, और ये जो इसके अंदर मौजूद है रीजन वो जेली लाइक होता है, और उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अंदर जो है वो जेली की तरह का होता है, यानी थोड़ा सा वो फ्लूइड होता है, और बाहर जो है वो हार्ड होता है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये कुशन का काम करती हैं कि अगर हमें कोई झटका लगे तो उससे क्या हो कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज ना हो। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया वर्टिब्रल कॉलम के बारे में।